वेलकम बैक टू द क्लास। और कल हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमारी लास्ट क्लास में हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 का हमने थोड़ा सा फॉर्मेट समझा था, जहाँ ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में बात की थी। आज उसी का हम क्वेश्चन करने वाले हैं। दिखाओ जरा एक बार मेरे को क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर करेंगे 3। देखो सनशाइन लिमिटेड की अधिकृत पूंजी बोल रहा है इसमें सनशाइन लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 5 लाख रुपए की है, जो 10 रुपए वाले 5000 अंशों में विभाजित है। कंपनी ने इन अंशों का निर्गमन जो कि इस प्रकार दिया था: आवेदन पर 2 रुपये, आवंटन पर 3 रुपये, प्रथम मांग पर 3 रुपये, अंतिम मांग पर 2 रुपये। कंपनी को 60,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो गए। कंपनी ने 10,000 अंशों के आवेदनों को अस्वीकार करके उनके आवेदकों को आवेदन की राशि वापस लौटा दी है। सभी देय राशियां यथाविधि प्राप्त हो गई हैं। आवश्यक जनरल प्रविष्टि करो, रोकड़ बही भी बनाओ। 10,000, ठीक है, उसको सही कर लो बेटा, कहीं मिसप्रिंट हो सकता है। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है, एक इन्फॉर्मेशन तो बेटा ये है, इसको बोलेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी। कितने रुपए की दी है बेटा? 5 लाख रुपए की। 5 लाख रुपए की, और जिसका एक शेयर कितना है? एट द रेट ऑफ 10 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग। अब कंपनी ने क्या है कि इन सभी शेयरों को इशू किया है बेटा। इश्यूड शेयर कितने? 50,000 एट द रेट ऑफ 10 रुपया पर शेयर के अकॉर्डिंग। यहां तक बात समझ रहे हैं? इसके बाद में एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं बेटा, बताएं जरा। अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 3, सेकंड एंड फाइनल पे 2। मैंने कल भी बताया था, जितने रुपए का शेयर है ये सारी अमाउंट जोड़ने के बाद उतने रुपए आनी चाहिए। तो 3 2 5 और 3 8 और 2 10। समझ में आ गया तक बात? अब इसके बाद में बोला उसने सब्सक्राइब्ड जो कैपिटल है कितना है बेटा? 60,000 शेयर। एट द रेट ऑफ 10 रुपये। अब आप देख पा रहे हैं एक चीज़, 50,000 शेयर हमने बेके मार्केट में, एप्लीकेशन कितने का? 60,000 का, 10,000 हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से क्या मिला हमको? ओवर सब्सक्रिप्शन। कितने का मिला बेटा? इसको मैं ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 60,000 माइनस का 50,000, तो कितना बचा बेटा हमारे पास? ये 10,000 जो शेयर है हमारे पास, ये हमारे पास एक्स्ट्रा है। ये बात समझ पा रहे हैं आप? अब इन 10,000 शेयरों की कल भी मैंने बताया था 3 कंडीशन हो सकती हैं। या तो ये 10 के 10 पूरे वापस किए जाएं, या ये 10 पूरे एडजस्ट किए जाएं, या इनमें से कुछ वापस किए जाएं और कुछ एडजस्ट किए जाएं। अब एक बात क्या ध्यान रखनी है आपको, कि जब कुछ वापस कुछ एडजस्ट रहेगा वो तीसरी कंडीशन है, सारे के सारे वापस किए जाएंगे वो दूसरी कंडीशन है, और सारे के सारे एडजस्ट किए जाएंगे वो पहली कंडीशन है। अब आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या वैल्यू बोली है, क्या बात वो बता पा रहा है। क्या बता रहा है वो? कि 10,000 शेयर जो आपको रिसीव्ड हुए हैं ना, इन सभी को वापस कर दिया गया है। देखो क्वेश्चन में लिखा है वहां पे, जो एक्स्ट्रा पेमेंट है 10,000 का, उनके आवेदकों की राशि वापस कर दी गई है। तो ये क्वेश्चन में तुमको पहले बता दिया। तो इसको क्या करना है, अब आपको रिटर्न करना है बेटा, वापस करना है इनको। समझ गए? तो एडजस्टमेंट की कोई भी एंट्री नहीं बन पाएगी। एडजस्टमेंट की एंट्री तब बनती है जब वो एडजस्ट करेगा, या कुछ को एडजस्ट करेगा कुछ को वापस करेगा। बात समझ पा रहे हैं? और एडजस्ट करेंगे तभी एंट्री अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगी, वरना अलॉटमेंट ट्रांसफर नहीं होने वाली है। क्लियर है यहाँ तक बात सबको? ठीक है। अब देखो एंट्री कैसे बनाएंगे। अब एंट्री पहले एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2 और सेकेंड एंड फाइनल कॉल की 2 एक तरफ से बनाते हैं। पहले हमको लिखना पड़ेगा बेटा, इधर आप गलती मत करना एग्जाम में, जर्नल एंट्री in the books of सनशाइन लिमिटेड है। ठीक है, इधर रहेगा डेट पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट है ना। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, डेट पर्टिकुलर नहीं लिखा है मैंने। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा मिलेगा बेटा। कहाँ से पैसा मिलेगा? एप्लीकेशन से। और एप्लीकेशन को बोलते हैं बेटा शेयर एप्लीकेशन। मैं APP डॉट लिख देता हूँ, इसका पूरा नाम एप्लीकेशन है, लेकिन एग्जाम में आपको पूरा लिखना पड़ेगा ऐसे, एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ लिखेंगे बेटा नरेशन में, बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट या मनी रिसीव्ड।
कितने रुपए हमको रिसीव्ड होगा बेटा? हमने 50,000 शेयर बेसिक इशू किए थे, लेकिन मिले कितने थे? 60,000। वापस तो हम तभी कर पाएंगे जब एडवांस रिसीव्ड करेंगे। तो कितना रिसीव्ड करना है आपको? 60,000 से। तो ये वैल्यू कितने से आएगी बेटा? 60,000 मल्टीप्लाई बाय कितना? 2, ये वाला 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा? 1,20,000 रुपया। 1,20,000 रुपया। बताओ यहाँ तक बात सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ठीक। अब इस पैसे को ट्रांसफर करना पड़ेगा कहाँ पे? कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा कैपिटल में उतना ही पैसा आप ट्रांसफर कर सकते हैं जितना पैसा आपने इशू किया था। कितना इशू किया था? 50,000। तो सीधी बात है यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा बेटा? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2। तो क्रेडिट में कितना वैल्यू आ गया बेटा? 1,00,000 आ गया। लेकिन आपका एप्लीकेशन का पैसा कितना मिला है? 1,20। मैंने बताया डेबिट बराबर क्रेडिट के होता है, तो इसका मतलब 20,000 इधर और लिखे जाएंगे अभी, तभी दोनों तरफ बराबर आएंगे। और ये 20,000 कौन से 20,000 है? जो वापस किए गए 20,000 है ना। एडजस्ट होता तो यहाँ पे अलॉटमेंट लिखते, वापस किया तो यहाँ पे क्या लिखना है? बैंक अकाउंट लिखना है। लिख दो बेटा यहाँ पे टू बैंक। यहाँ पे टू कैश भी लिख सकते हो आप, है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि बैंक वाली एंट्री में बैंक में पैसा मिलेगा, कभी कभी कैश में भी पेमेंट मिलता है आपको। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। वो बैंक बुक बनवा रहा है तो बैंक लिखो, कैश बुक बनवा रहा है तो कैश लिखो, और दोनों में से जो है वो आप लिख सकते हैं, कोई भी गलती नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ इसको लिखेंगे हम। इसकी नरेशन क्या बनाएंगे बेटा? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी या अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। साथ में और बढ़ा सकते हैं नरेशन को, ओवर सब्सक्रिप्शन रिटर्न, ऐसे। लेकिन नरेशन का सिर्फ इतना मतलब होता है कि आपने एंट्री किस बात की बनाई, उसका छोटा सा विवरण आप दे दो, तो इतने विवरण से हम समझ पाएंगे कि ये ट्रांसफर की एंट्री। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो अगली एंट्री क्या की बनेगी बेटा? अगली एंट्री बनेगी अलॉटमेंट की। एप्लीकेशन की तो दोनों एंट्री कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब अलॉटमेंट की एंट्री में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं पड़ेगा बेटा कोई भी फर्क? क्योंकि आपको क्या ध्यान रखना है कि ये वाला जो पैसा था वो आपने रिटर्न कर दिया है, ठीक है। चलो अब इधर देखेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसकी नरेशन हम बनाएंगे बेटा ऐसे, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी या अमाउंट, ये होता है बेटा ड्यू। पहले ड्यू करना पड़ता है। हम कितना ड्यू करेंगे? अब जो एक्स्ट्रा पेमेंट था वो तो यहीं खत्म हो गया। अब कितना पेमेंट बचा? सिर्फ 50,000 शेयर का, है ना। तो यहाँ क्या कितना आएगा बेटा? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3। कितने रुपए हो जाएंगे बेटा ये? 1,50। 1,50। बात आ गई यहाँ तक समझ में? अच्छा, ये प्लग जो चेंज कर लो, इसको लाइट वाले से लगा लो। प्लग निकाल के दूसरे प्लग में लगा दो। अच्छा, लाइट भी चली गई है, शायद कोई प्रॉब्लम हुई है। बस रहने दो, इसका मतलब लाइट भी गई है। इन्वर्टर भी बंद हुआ है, लाइट भी बंद हुई, इसका मतलब कुछ फॉल्ट हुआ है ना शायद। अब फॉल्ट हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि अब लाइट पता नहीं कितनी देर में आएगी या कितने दिनों में आएगी। अब फायदा इस बात का है कि तुम्हारा बैच दोपहर में नहीं है। सोचो कहीं बैच दोपहर में होता तो क्या होता, है ना। चलो ये सही हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। चलो बताओ, ये बात समझ में आ गई बेटा? अब इसकी सेकंड एंट्री बनाएंगे बैंक वाली। इधर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में आपको पैसा रिसीव्ड होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और तू पैसा किसका मिलेगा बेटा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसको ऐसे लिखेंगे, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी या अमाउंट रिसीव्ड। बेटा बात समझ में आ रही सबको यहाँ तक? हमने जितना पैसा मांगा उतना इधर मिल जाएगा। कितने रुपए मिलेंगे बेटा हमको? 1.5 लाख रुपए। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री बनेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट या मनी ड्यू। कितना ड्यू कर पाएंगे बेटा? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3। इसका भी कितना आएगा? 1.5 लाख रुपए।
अब ये बैंक में रिसीव्ड होगा हमको, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इसमें अमाउंट रिसीव्ड हो रही है, यहाँ भी आएगा 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख। अब इसके बाद में सेकंड कॉल का करेंगे बेटा, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये भी मनी ड्यू रहेगी बेटा, कितने रुपए से? 1 लाख रुपए से। कैसे किया मैंने 1 लाख रुपए? आपको 2 रुपये मिलेंगे 50,000 के अकॉर्डिंग, यहाँ भी कितना आएगा? 1 लाख। अब ये रिसीव्ड होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये मनी रिसीव्ड हो जाएगी यहाँ पे, कितना? 1 लाख रुपए इधर, 1 लाख इधर। बात आ गई समझ में? कैश अकाउंट और बनाना है। चलो सब बन गया, हमको बनाना है इसका कैश बुक या बैंक बुक। तो सेम पहले जैसे से पहले बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे इसको, कैश या बैंक। सर आज आप मार्कर कैसे पकड़ेंगे? बच्चों को दिखना चाहिए मार्कर तो पावर की। वाइट बोर्ड का सेलिब्रेशन हो गया, समझ प्रेशर काट दे मैं बात है। बहुत टाइम बाद में देखो ये सब कितनी सुंदर लाइन के अमाउंट डेबिट ये पर्टिकुलर, ये बेटा जितना पैसा मिलेगा वो सब इधर, जितना खर्चा होगा वो इधर, या वापस किया जाएगा इधर, ठीक है? सर ऐसे बनेगा इसका एरो। सर पता कैसे चलेगा? आपने तो अरेंज कर दिया, हमने नोट नहीं किया। मेरे को याद है, टू शेयर एप्लीकेशन कितने मिले थे आपको? 1,20,000 रुपये। इसके बाद में टू शेयर अलॉटमेंट से कितने मिले थे? 1.5 लाख रुपया। इसके बाद में फर्स्ट कॉल से मिले थे 1.5 लाख रुपये। इसके बाद में टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल से कितना मिला था बेटा? 1 लाख रुपये। इतना पैसा मिला, लेकिन आपने कुछ पैसा वापस भी किया था। कितना पैसा वापस किया था वो इधर लिखो, बाय। और किसका पैसा वापस किया था? एप्लीकेशन का पैसा। कितना रुपया वापस किया था? 20,000 रुपया। टोटल लगा दो, कितना आएगा ये? 3 4 4 20 5 20। यहाँ भी कितना आएगा? घटा दो, कितना बचेगा? यही क्या है? यही बैलेंसिंग फिगर। हाँ, ये वाले जो अमाउंट है आपने एक्स्ट्रा जो पेमेंट लिया था 20,000 को वापस किया था ना, तो पेमेंट मिल रहा है सब इधर, वापस कर रहे हैं इधर। समझ में आ गई बात? ये कैश बुक है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजल लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 25,000 अंशों का निर्गमन किया, जो कि इस प्रकार दिया था। आवेदन पर 3 रुपये, आवंटन पर 4 और प्रथम मांग पर कितने थे? 3 रुपये। 30,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। आवेदन पर प्राप्त आधिक्य राशि का प्रयोग आवंटन में कर दिया गया है। सभी राशियां प्राप्त हो गई हैं। जनरल प्रविष्टियां आपको करनी है। इसको करते हैं रफ और फिर करेंगे क्वेश्चन अगला। इस बार जो क्वेश्चन है ना बेटा, वो क्वेश्चन कैसा है कि अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है आपको। आपने जो है क्या करना है, पैसे को इस बार तो वापस किया था पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या करना है? एडजस्ट करना पड़ेगा अलॉटमेंट में। पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4 है। इश्यूड शेयर बताओ बेटा कितना है? इश्यूड शेयर कितने? 25,000 एट द रेट ऑफ कैसे कैसे पैसा मांगा है? आवेदन पर 3, आवंटन पर 4 और प्रथम मांग पर 3। 30,000 अंशों। यही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, कितना? 3। सब्सक्राइब्ड जो कैपिटल है बेटा कितना है? 30,000 शेयर। अब आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, आपने इशू किए थे 25,000 लेकिन मिले कितने? 30,000। तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है ना। कितने का? 30,000 माइनस का 25,000। कितना एडवांस है बेटा आपके पास?
और ये 5000 शेयर जो एडवांस है ये क्या करने हैं, एडजस्ट करने हैं। एडजस्ट कहाँ होते हैं, अलॉटमेंट में जाके एंट्री करना शुरू करेंगे। तो एप्लीकेशन की जब एंट्री बनाएंगे तो कैसे बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन आप खुद से बनाएंगे पहले की तरह है। और कितने रुपए मिलेंगे आपको बेटा, 30,000 मल्टीप्लाई हुआ है 3, 90,000 रुपये टोटल। अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे, अमाउंट भी खुद लिखेंगे इस बार, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि कुछ पैसा एडजस्ट करना है कहाँ पे, अलॉटमेंट में। 5,000 ही तो करनी है आपके पास, हाँ बेटा आप बताओ, अलॉटमेंट में, हाँ पैसा अगले वाली कॉल में एडजस्ट होता है हमेशा। उसने बोला सारे पैसे, बोला नहीं आधे आधे के लिए। 30,000 90,000 आपको मिले बेटा इधर पैसे रुपए। कैपिटल में उतना पैसा ज़्यादा जितना आप इशू कर रहे हो। कितना इशू किया, 25,000 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा इधर बेटा, 75,000। अब बाकी के 15,000 रुपये कहाँ हैं, एडजस्टमेंट। तो 5,000 शेयर का पैसा 3 के हिसाब से 15,000 हो गया एडजस्ट। क्लियर है। अब अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये पेमेंट ड्यू रहेगा और कितने से रहेगा ये बेटा, जितने शेयर इशू किए थे। एडवांस पैसे का केस तो यहीं खत्म हो गया। 25,000 मल्टीप्लाई हुआ कितना है बेटा, 4, कितना हो जाएगा 1 लाख रुपया। और आपको मिलेगा कितना रुपया, अब वो यहाँ देखेंगे अगली एंट्री में, बैंक अकाउंट डेबिट। कुछ पैसा पहले ही मिल गया है, कहाँ से, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट से। मैंने पहले भी ये बात बता चुका हूँ। और अब यहाँ लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आपने कितना रुपया मांगा था, ये रिसीव्ड की एंट्री है। नरेशन आप बनाएंगे पहले से बनेगी। अलॉटमेंट से कितना रुपया मांगा था आपने, 1 लाख। पहले ही कितना मिल गया है, 15,000। देखो यहाँ पे एप्लीकेशन में अलॉटमेंट लिखा है ना 15,000 का, तो 15,000 पहले ही मिल गया। अब कितना और मिलेगा आपको, 85,000। 1 लाख मांगा था ना आपने अलॉटमेंट से इधर, 1 लाख। 1 लाख में से 15 पहले दे दिए एक ने, कितने मिलेंगे, 85। अब बनाएंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ड्यू की एंट्री है। कितना रुपए ड्यू करेंगे आप, 25,000 मल्टीप्लाई हुआ कितना है इधर, 3। तो कितना रुपए ड्यू कर रहे हैं आप, 75,000 रुपये मांगे आपने। और यहाँ पूरे 75,000 आपको मिल जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने मिलेंगे, 75,000। कोई पैसा मारा नहीं गया है, किसी ने एडवांस नहीं दिया है। ये एंट्री जो है वो रिसीव्ड की एंट्री है। बताओ बात आ गई समझ में सबको, ठीक है। ये बात समझो, नया टॉपिक क्या रहेगा इसमें, जब किसी भी शेयर को प्रीमियम पे इशू किया जाएगा, डिस्काउंट पे इशू किया जाएगा, इसका मतलब समझो पहले, है ना। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, एक तो होता है बेटा इश्यूड एट डिस्काउंट, और एक इसमें होता है इश्यूड एट प्रीमियम। इसको हिंदी में बोलते हैं बट्टे पर निर्गमन, और एक होता है इसमें प्रीमियम पर निर्गमन। ठीक है। वैसे तो रियल में होता क्या है, कोई भी जो अंश है ना 3 तरीके से निर्गमित किया जा सकता है, वो बात समझ लो आप एक बार। पहले तो बोलते हैं सममूल्य पर। मैं तीनों बात समझा देता हूँ आपको। दूसरा होता है बट्टे पर, और तीसरा होता है बेटा अधिमूल्य या प्रीमियम पर। मानो कोई शेयर है, ऐसे समझ लो आप, इश्यू किए हैं 1000 शेयर और एट द रेट ऑफ 10 रुपये। मतलब एक शेयर की जो कीमत है वो 10 रुपये की है।
अगर सम मूल्य पे इशू किया जाएगा इसका मतलब है कि जितना मूल्य उसका लिखा हुआ है उतने ही मूल्य पे आप इशू कर रहे हो, तो इसका मतलब है वो सम मूल्य है, पहले के जैसे मूल्य पे। बट्टे का क्या मतलब है कि 10 रुपये यहाँ लिखे हो, 10 रुपये से कम में इशू करो। मानो आपने इशू कर दिया वो 9 रुपये पे, तो बट्टा कितने का हो गया बेटा इसमें? बट्टा हो गया बेटा इसमें 1 रुपये का। बात समझ गए? और प्रीमियम जो है वो क्या है कि आप ज़्यादा में इशू करो। मैंने मतलब 12 रुपये में इशू कर दिया, तो यहाँ पे जो प्रीमियम है वो कितने रुपए का हो गया बेटा? 2 रुपये का। ये बात समझ गए आप? सम मूल्य के क्वेश्चन अब तक हम पढ़ते आए हैं। 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में इशू करते हैं, कॉल को जोड़ के देखते हैं सारे 10 रुपये बैठते हैं वो या 100 रुपये बैठेंगे। बट्टे वाले में क्या सबको जोड़ के देखेंगे तो पूरे 10 नहीं बैठेंगे, 10 से कम बैठेंगे वो। और अधिमूल्य में क्या 10 नहीं होंगे पूरे, 10 से ज़्यादा होने वाले हैं। बात समझ गए वाली? इसके क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, इसके क्वेश्चन अभी आए नहीं है, आ जाएंगे आगे। इसका क्वेश्चन अभी आ चुका है प्रीमियम वाले का, तो हम आज प्रीमियम पे बात करने वाले हैं, प्रीमियम का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। अब बात क्या समझनी है आपको? प्रीमियम के लिए क्या है कि या तो वो क्वेश्चन में साफ साफ आपको बताएगा कि प्रीमियम किसके साथ लगाया गया। आपका कॉल होती है ना, जैसे मानो एप्लीकेशन होता है, अलॉटमेंट रहेगा, फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो बताएगा एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम है, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल के साथ प्रीमियम है या सेकंड कॉल के साथ प्रीमियम है। जिसके साथ बोले उसके साथ लगाना है, और जब वो कुछ ना बोले तो हमेशा किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ लगाना है। एग्जाम्पल से समझो, मानो किसी ने 1000 शेयर इशू किए हैं और एट द रेट ऑफ 10 रुपये का शेयर है और एट प्रीमियम है एट द रेट ऑफ 2 रुपया। इसका मतलब 10 और 2 12, 10 रुपये के शेयर को 12 रुपये में वो इशू कर रहा है। एप्लीकेशन पर दे दिए 3, अलॉटमेंट पे विद प्रीमियम दे दिए उसने 5, यहाँ दे दिए उसने 2 और यहाँ भी दे दिए किसने? 2। ऐसे अब जोड़ के देखो, 3 5 8, 8 और 2 10 और 2 12। प्रीमियम कहाँ बताया उसने? अलॉटमेंट में। इसका मतलब ये जो 5 रुपये है ना, ये पूरे अलॉटमेंट के नहीं है, इसमें प्रीमियम इंक्लूड है। इसका मतलब क्या है कि इसमें 3 रुपये तो अलॉटमेंट के हैं और 2 रुपये प्रीमियम के हैं। ये बात समझ गए? हाँ, वो बताएगा हमेशा प्रीमियम किसके साथ है, और ना बताए तो हमेशा अलॉटमेंट के साथ ही होता है। ये बात क्लियर है? कैसे पता कर पाएंगे? इसमें 5 का पूरा तो 3 इसमें अलॉटमेंट के और 2 रुपये इसमें प्रीमियम के। यहाँ तक कोई डाउट? हाँ, ज़्यादा है प्रीमियम के नहीं। प्रीमियम कितने का? 2 रुपये का, तो 2 रुपये इसमें प्रीमियम के, बाकी जो बच जाएंगे वो अलॉटमेंट के। क्लियर है वाली बात? अगर यहाँ 3 लिखे होते तो 2 प्रीमियम के, 1 रुपया अलॉटमेंट का होता। यहाँ तक बात समझ? तो फर्स्ट कॉल में भी ऐसे ही होगा, यहाँ 3 रुपये होंगे, 4 रुपये होंगे, हमेशा प्रीमियम के अमाउंट से ज़्यादा पैसा आएगा। ऐसा नहीं 2 रुपये का प्रीमियम, 2 रुपये की फर्स्ट कॉल हो जाएगी तो प्रीमियम में चले जाएंगे सारे पैसे, बाकी पैसे कहाँ से आएंगे फिर? समझ रहे हैं बात को? यहाँ तक समझ गए? ठीक है। अब जब हम एप्लीकेशन की दोनों एंट्री बनाते हैं ना, पहले वाली, तो उसमें कोई भी चेंज होगा नहीं, वो सेम पहले जैसी बनेगी। चेंज कहाँ होगा? अलॉटमेंट। जिसके साथ में एडजस्ट वैल्यू होती है ना, चेंज सिर्फ वहीं होता है। फर्स्ट कॉल में कोई चेंज नहीं होगा, सेकंड कॉल में चेंज नहीं होगा, चेंज कहाँ होगा? सिर्फ अलॉटमेंट में। और अलॉटमेंट में चेंज क्या होगा वो समझो आप। हम जब एंट्री की मांग करते हैं, जब पैसे की मांग करते हैं, तो एंट्री ये बनाते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू शेयर यही एंट्री बनाते हैं ना हम। अलॉटमेंट में मांग करेंगे, फर्स्ट कॉल में मांग करेंगे, सेकंड कॉल में मांग करेंगे। तो मैंने एक बात बताई थी कि कैपिटल में हमेशा उतना ही पैसा रखा जाएगा जितना आपने इशू किया है या जितना आपने मांगा है। अगर उससे कुछ भी ज़्यादा आ रहा है तो उसके लिए अलग से आपको चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। इसमें हमने मांगा कितना है? रियल में तो 3 ही रुपये है ना अलॉटमेंट के, 2 रुपये तो हमने एक्स्ट्रा मांगे हैं प्रीमियम के। ये प्रीमियम है तो प्रीमियम के लिए प्रीमियम अलग से लिखना पड़ेगा हमको। यहाँ हम कितने रुपये मांगेंगे? मानो यही वाला क्वेश्चन है तो 1000 शेयर से कितने रुपये मांगेंगे? 3 कैपिटल के। लेकिन टोटल अलॉटमेंट कितने का? 5 का। तो यहाँ कितना आएगा बेटा? 1000 मल्टीप्लाई 5। अब गुणा करके हम देखते हैं तो कैसे आएगा बेटा? यहाँ तो आएंगे 5000 रुपये, यहाँ आएंगे 3000 रुपये। डेबिट बराबर क्रेडिट के होता है तो इसका मतलब 2000 रुपये और आएंगे अभी इधर, तभी तो 5000 हो पाएंगे। एक्स्ट्रा पेमेंट इधर ही लगेगा, और एक्स्ट्रा पेमेंट किस चीज़ का है? प्रीमियम का है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा ना प्रीमियम। अलॉटमेंट का एक्स्ट्रा होता तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का एक्स्ट्रा होता फर्स्ट। जिसका भी एक्स्ट्रा आ रहा है पैसा उसी का नाम लिख दो आप, काम खत्म। तो यहाँ क्या लिखना है आपको? प्रीमियम। अब प्रीमियम को प्रीमियम ना बोल के थोड़ा सा एक बड़ा नाम है उसका, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ऐसे बोलते हैं उसको। प्रीमियम को प्रीमियम ना बोल के क्या बोलेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहाँ लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बात समझ गए? अब क्या इस एंट्री से अगली कोई एंट्री इफेक्टेड होगी, बदलेगी? अगली एंट्री तब बदलती है जब यहाँ किसी एंट्री का नाम लिखा हो। यहाँ लिखा होता फर्स्ट कॉल तो फर्स्ट कॉल चेंज होती, यहाँ लिखा होता सेकंड कॉल तो सेकंड कॉल चेंज होती, यहाँ लिखा होता एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन चेंज होती।
है ना, वो पहले वाले जो क्वेश्चन की उसमें लिखा होता ना एडवांस पैसा रिसीव होता, आगे एडजस्ट करो, शेयर अलॉटमेंट लिखा था पिछले क्वेश्चन में। अगर यहाँ पे प्रीमियम का नाम लिखा है तो प्रीमियम तो अगली कोई एंट्री होती ही नहीं है, इसका मतलब यही रुक जाएगी, आगे जाएगी ही नहीं। अब मतलब इसकी वजह से अगली एंट्री कोई भी चेंज नहीं होने वाली, अगली सारी एंट्री पहले के जैसी। अब इसकी दूसरी एंट्री कैसे बनेगी बैंक वाली, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। पता नहीं यहाँ तक समझ में। अब कितना पैसा मिलेगा अलॉटमेंट से बेटा, पूरा 5000, जिसमें 3000 है कैपिटल के, 2000 है प्रीमियम के, मिलेंगे तो सारे इकट्ठे होके बैंक में तो पूरा कितना पैसा पहुंचेगा बेटा 5000। यहाँ भी कितना आएगा 5000। बस इतना सा चेंज होगा पूरे क्वेश्चन में, और कोई चेंज नहीं होगा। अलॉटमेंट में चेंज होगा जो भी होगा। एप्लीकेशन पहले जैसा, फर्स्ट कॉल पहले जैसी, सेकंड कॉल भी पहले जैसी। बताओ ये बात समझ में आ गई सबको। अगली बार क्या आएगा हमारा, बट्टे के क्वेश्चन आएंगे, तब हम बट्टा समझाएंगे, बट्टे पे कैसे करते हैं क्वेश्चन को। क्लियर है यहाँ तक बात। तो इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है वैसे, 4 5। इसका जो क्वेश्चन नंबर है 5 है, वो आपको ट्राई करना है। कल मैं चेक करूँगा एक बार कितना आप करके ला पाते हैं, ठीक है।